हेलो दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आशा एवं उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, लेकिन ये टॉपिक है बहुत ही छोटा, लेकिन है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक इज स्क्वायर ऑफ अ नंबर। हम कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर कुछ सेकंड्स में हम निकाल सकते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। एंड दोस्तों, बिलीव मी, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में इसका यूज बहुत ही अक्सर होते रहता है। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, और मैं आपसे ये पूरी फुल प्रूफ गारंटी देता हूं कि ये सेशन खत्म होने के बाद आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर टॉपिक, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। मान लीजिए मुझे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है। मैं एक सिंपल सा 2 डिजिट नंबर लेकर के मैं चल रहा हूं, उसके बारे में बात बता रहा हूं। मान लीजिए मुझे स्क्वायर निकालना है 23 का। ठीक है, मुझे 23 का स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, ट्रेडिशनल मेथड हमें बिल्कुल भी भूल जाना है, क्योंकि कंपटीशन है। ये कंपटीशन में ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं बनेगा। हमें मेथड्स हमारे शॉर्ट्स में भी होने चाहिए, जहां जहां पॉसिबल हो, और वो एक्यूरेट भी होने चाहिए। तो देखिए, 23 का स्क्वायर करना क्या है? बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। क्या करना है? हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेते हैं पहले। ठीक ना, 23 का स्क्वायर है, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक, अब यहाँ पे जो पहला स्टेप होता है, यहाँ पे हमें कम से कम 2 डिजिट चाहिए ही होता है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो 2 डिजिट चाहिए होता है, तो 4 को हम 04 लिख सकते हैं। ठीक है, उस तरह 9 को हम 09 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। ठीक है, यहाँ पे हमारा पहला स्टेप खत्म है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं कि ये जो हमारा नंबर है 2, 3 एंड 2, ठीक है, इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो अब इस 12 को हमको इसके नीचे लिखना होता है, और लिखना कैसे होता है इस बात पे आप गौर करिएगा। हमें एक एक प्लेस दोनों साइड से छोड़ करके 12 को लिखना है। ठीक है, एक प्लेस इधर से छोड़ के और एक प्लेस इस साइड से छोड़ के। ठीक है, तो 12 को लिख देते हैं। एक प्लेस इधर से छोड़ा 1 और इधर से आ गया 2। ठीक, एक एक प्लेस छोड़ दिया है, और इसको बस कुछ नहीं करना है, प्लस, बस हो गया। यही भर था। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो क्या करना है, ऐड कर दीजिए। 9 का 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये 4 1 5, 529 मतलब 529। तो इसका स्क्वायर आ गया 529। ठीक, कितना आसान था, है कि नहीं? ये डेसिमल नहीं है, 529। ठीक है, सिंपल सा, बस आपका यही लॉजिक है, इसमें और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, आइए हम और एग्जांपल्स देखते हैं। टॉपिक दोस्तों आज का शॉर्ट है, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। और देखिए, मान लीजिए मैं लेता हूं 34 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, क्या आता है 9। 9 को हमें लिखना होगा 09, क्योंकि 2 डिजिट चाहिए। उस तरह 4 का क्या हो जाएगा 16। ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे 2 डिजिट है, तो हमें कोई जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। जब अगर सिंगल डिजिट होगा तभी हमें जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें 2 डिजिट चाहिए। ठीक है, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब अगला स्टेप क्या करना है, इसको फिर वापस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 इंटू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 2, 3 4 जा 12, 2 जा 24। ठीक है, तो 24 एक एक प्लेस छोड़ के हम लिख देते हैं 24। ठीक, इसको ऐड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 6 4 1 5 और 9 2 11। ठीक, तो इसका आंसर हो गया 1156, 1156। ठीक है, देखिए कितना इजी है। आपको बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानने की जरूरत है। आपका ये पूरा स्टेप जो है मात्र 2 स्टेप्स में आपका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक, आइए और क्वेश्चन देखते हैं। मुझे दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी बताई हुई बात समझ में आ रही होगी आसानी से। आइए, जैसे मान लीजिए मुझे लेना है 57 का स्क्वायर। ठीक है, फिर देखिए 5 का हो जाएगा 25, 7 का हो जाएगा 49। ठीक, अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 इंटू 7 इंटू 2, 5 7 35, 2 जा 70। ओके,
तो 70 को यहां लिख देते हैं एक एक प्लेस छोड़ करके, ठीक। इसको ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 9 4 7 5 12, यहां पे हो जाएगा कैरी 1, ठीक है, और 2 1 3, 3 2 4 9, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3 2 4 9, ठीक। ये इसका आंसर था। जो भी आपका कैरी जो होता है ध्यान दीजिएगा वो अगले वाले पे आपका ऊपर में कैरी हो जाता है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, एक दो और देखते हैं, फिर उसके बाद हम 3 डिजिट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं बहुत ही दोस्तों आपको सिंप्लिसिटी के साथ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, किसी भी तरह का कोई भी हजल नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए मैं लेता हूं 78 का स्क्वायर, ठीक, कर लीजिए। 7 का हो जाएगा क्या 49, 8 का क्या हो जाएगा 64, ओके। अब 7 इंटू 8 इंटू 2 कर देते हैं, 7 इंटू 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 7 8 जा 56, 56 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 112, ठीक। तो यहां पे हमने बोला एक प्लेस छोड़ना है और बचा आपका 11, तो 11 को आप यहां नीचे लिख दीजिए, ठीक है ना। यहां पे एक प्लेस छोड़ देना है, ठीक, और यहां पे आप 11 जो बचा आप उसको लिख दीजिए, ऐड करिए, क्या जाएगा 4 6 2 8 9 1 10, हासिल का 1 4 1 5 1 6, 6084, 6084, ठीक। ये था इसका आंसर, ठीक। एक प्लेस हमें छोड़ना है, यहां पे हमेशा एक प्लेस छोड़ के रखना है, ठीक, और यहां पे फिर बाकी का जो रिमेनिंग नंबर है वो आ जाएगा, ठीक। चलिए और एक बड़ा नंबर लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज फॉर 3 डिजिट नंबर, ठीक है ना। आइए मान लीजिए मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर मैं ले लेता हूं, 9 9 जा 81, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ठीक। अब इसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 इंटू 8 इंटू 2 दैट इज 72 इंटू 2, 2 2 जा 4 7 जा 14, ओके, दिस इज 144। तो क्या करना है 4 को इधर लिख देना है और बाकी 14 जो है उसको यहां लिख देना है, ठीक। इसको ऐड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 4 6 4 10, यहां पे कैरी 1, ठीक। तो 4 1 5 1 6 और 8 1 9, तो आंसर हो गया 9604, ठीक। ये आपका था आंसर। तो ये था दोस्तों बात फॉर 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए, कि आपका कभी भी किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर पूछे तो आपको कैसे निकालना है, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर निकालने के तरीके के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट कोई भी बड़ा नहीं होता है, बस समझने और सीखने की देरी है। एक बार आपने चीजों को सीख लिया तो आपके लिए सारा काम सेकंडों का हो जाता है, और आप इससे आप गौर कर रहे होंगे कि आप 3-4 सेकंड्स में ही आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। चलिए अब बात करते हैं फॉर 3 डिजिट नंबर के लिए, ठीक। मान लीजिए मैं कोई एक सिंपल सा नंबर लेता हूं 102, इसका हमको निकालना है स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट सा छोटा सा आपको एक बात ध्यान देना है, क्या है कि हम इसमें पहले से जो 2 नंबर है 102 हमारा नंबर दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर है उनको हम एक साथ ले लेंगे और जो आखिरी का नंबर है उसको अलग ले लेंगे, ठीक। तो स्टार्टिंग के 2 नंबर को हम एक साथ ले लिए, ठीक। तो हो गया हमारा 10 और बचा हुआ नंबर 2, तो क्या 2 नंबर हमारे पास आए 10 एंड 2, ठीक। तो अब इस नंबर को हम क्या करेंगे, इस नंबर में हम फिर वही पुराना वाला मेथड लगा देंगे 2 डिजिट वाला। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 100, ओके। 2 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4। तो मैंने क्या बोला, कम से कम यहाँ 2 डिजिट होना चाहिए, तो 4 को हम लिख देंगे 04, ठीक है। अब इसको करिए कि 10 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 10 इंटू 2 इंटू 2, 10 2 जा 20 2 जा 40, ओके। तो 40 को यहां नीचे लिख देते हैं एक एक प्लेस पीछे से छोड़ करके, तो ये आपका आ जाएगा 40, ऐड कर दीजिए 40410, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 10404, ठीक। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। हमें क्या करना है कि 3 डिजिट नंबर दिया हो तो हमें करना क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को हम एक साथ ले लेंगे और आखिरी के डिजिट को हम अलग ले लेंगे, ठीक। फिर उसी तरह हम 2 डिजिट नंबर वाला ही मेथड लगा देते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको हम 0 लिख देंगे क्योंकि 2 डिजिट चाहिए होता है। फिर 10 इंटू 2 इंटू 2 सबको कर देंगे तो 40 आ जाएगा, 40 को हमने यहाँ नीचे रख दिया, ऐड कर देंगे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था दोस्तों 3 डिजिट का कॉन्सेप्ट।
और इस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, और इस पे मैं क्वेश्चंस करता हूं। मान लीजिए मुझे लेना है 108 का स्क्वायर, ठीक है। तो 108 का क्या करना है, इसमें भी फिर हमको इसको एक साथ कर दिया, इसको अलग कर दिया। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। ऑलरेडी ये 2 डिजिट है कम से कम, ठीक। तो अब इसके बाद 10 इंटू 8 इंटू 2, 10 इंटू 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 160, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 0 और 16 आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। एक प्लेस यहां से छोड़ना ही है, ठीक है। तो 16 और 0, तो इसको करेंगे 4 6 6 1 और 1, 11664, 11664, ठीक है नहीं। देखिए दोस्तों कितना सिंपल से कितने कम सेकंड्स में ये आपका सॉल्यूशन हो जा रहा है। तो ये इस कॉन्सेप्ट की खूबसूरती है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे ये उम्मीद है, ठीक है। चलिए आइए और एक आज का ये लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आज का ये सेशन हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं लेता हूं 114 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, इसको अलग अलग कर देते हैं। 11 का हो जाएगा 121, 4 का हो जाएगा 16, ठीक है। अब 2 डिजिट है ऑलरेडी, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो 11 इंटू 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 88, है कि नहीं। तो 88 क्या करना है, 8 और 8 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको हम कर देते हैं ऐड, तो क्या हो जाएगा 6 8 1 9, 8 1 9 और 1 2, 1 2 9 9 6, तो 1 2 9 9 6, ठीक। तो दोस्तों ये था कॉन्सेप्ट पूरा 3 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन का और 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन का। मुझे आशा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा और मैंने चीजों को बहुत ही सिंपल वे में समझाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा मेरा सेशन, आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और एक चीज और कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और प्लस लाइक और शेयर करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही कई सारे मैथ्स पे, जनरल एप्टीट्यूड पे जितनी भी वीडियोस होंगी मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को देखते रहिए और इंफॉर्मेशन पाते रहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।